मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी। आज बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना का अंतिम दौर लगभग समाप्त हो चुका है और जनता ने एनडीए को भारी बहुमत से जनादेश दिया है और सरकार फिर से नीतीश कुमार की बननी अब लगभग तय हो गई है। यह और बात है कि एनडीए के नेताओं ने, खासकर भाजपा नेताओं ने, अभी तक मुख्यमंत्री पद का पत्ता नहीं खोला है और उनका कहना है कि जो भी घटक दल के विधायक हैं उसमें से जीते हुए दल के लोग, जीते हुए विधायक यह तय करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे। इससे खास यह भी पता चलता है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब की बार विदा लेंगे, रिटायरमेंट होगा उनका और भाजपा अपना मुख्यमंत्री देंगे। जो भी हो, जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया है। वही हाल कमोबेश बेगूसराय में भी है। बेगूसराय के 7 सीट में से 5 सीट एनडीए की झोली में गया है और 2 सीट महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में गया है। साहेबपुर कमाल सीट सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव के पक्ष में गया है, जो राजद के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने एलजेपी के सुरेंद्र विवेक को हराया है। वहीं मटिहानी से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, जो पहले भी विधायक रह चुके थे और इस बार चुनाव मैदान में थे और सिटिंग विधायक जदयू के उम्मीदवार राजकुमार सिंह को भारी बहुमत से हरा दिया है। बछवाड़ा विधानसभा की अगर हम चर्चा करें कि इस सीट पर क्या कैसे हुआ, तो यहां बड़ा खेल हुआ है और इसका प्रभाव 3 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत और हार में पड़ा है। बछवाड़ा विधानसभा में 3 उम्मीदवार, सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय और कांग्रेस के उम्मीदवार शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास थे। साथ ही वामपंथी से बिछड़े हुए साथी कह लीजिए दूसरे प्रत्याशी रामोद कुमार, जो कि जनसुराज से उम्मीदवारी दे रखे थे, और चौथे प्रत्याशी यहां के विधायक, बिहार सरकार के रहे खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता मैदान में थे और इस सीट पर सुरेंद्र मेहता ने भारी जीत हासिल की है। फिर से सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा के विधायक हो गए और तीसरे नंबर पर सीपीआई बुरी तरह से हार गई। कांग्रेस के उम्मीदवार शिव प्रकाश गरीबदास काफी युवा और नौजवान, तेज तर्रार और तकनीक से लैस होकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी चुनाव सुरेंद्र मेहता से हार गए। अब इसकी वजह एक खास ये नजर आती है। एक तो जीविका दीदियों का जो फैक्टर है वो तो सब जगह काम कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस और वामपंथियों के बीच असली और नकली, महागठबंधन के असली प्रत्याशी कौन और नकली प्रत्याशी कौन, इसको सुलझाने में ही बड़ा समय गंवा दिया वामपंथियों और कांग्रेसियों ने। कांग्रेस और वामपंथ जबकि बिहार के स्तर पर महागठबंधन में थे, लेकिन यहां दोनों में से किसी के नेताओं ने इन दोनों में से किसी के साथ समझौता नहीं कर सके और दोनों चुनाव मैदान में थे। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस और भाजपा दोनों 2 फाड़ में बट गए। वहीं कुछ वामपंथी वोटर्स जो रामोद कुमार को वोट किया है, इसके वजह से वोटों का बंटवारा हुआ और वहां सुरेंद्र मेहता अजय बहुमत से जीत गए। इसका असर दूसरे विधानसभा पर भी पड़ा और तेघरा में, अब तेघरा सीट की अगर हम चर्चा करें तो तेघरा में भी बछवाड़ा का असर तेघरा और खास करके बेगूसराय विधानसभा सीट पर साफ साफ दिखा। इसका वजह तेघरा में जिस तरह से कांग्रेसी और वामपंथी वहां बछवाड़ा में आमने सामने थे, वहीं तेघरा में आमने सामने तो नहीं थे, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी रामरतन सिंह को ठीक ठीक तरीके से तेघरा विधानसभा के कांग्रेसियों ने साथ नहीं दिया, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ चुनाव जो हाईटेक तरीके से
रजनीश कुमार लड़ रहे थे एनडीए के प्रत्याशी, हम उनकी जीत पर शुभकामना भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की लड़ाई वामपंथियों को भी सीखने की जरूरत है। वामपंथियों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है कि यहां जो स्थिति थी, महागठबंधन के जो घटक दल थे उनको 5 साल तक वामपंथी विधायक ने तवज्जो नहीं दिया। यह एक वजह है। दूसरी वजह, कांग्रेसियों ने यहां साफ रूप से न्यूट्रल होकर के उदासीन भाव से काम किया, जिसका असर साफ साफ आपको दिख रहा है। और वामपंथियों का यही चरित्र कमोवेश बेगूसराय में भी काम किया, और बेगूसराय की अमिता भूषण चुनाव हार गई, और कुंदन सिंह जो यहां के विधायक थे, कुंदन कुमार भारी बहुमत से तो नहीं, लेकिन चुनाव जीत गए और अपना सीट बचा लिया। इसका असर, और मटिहानी में भी वामपंथियों के ठीक ठीक रोल अदा नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र कुमार सिंह, चूंकि उनका अपना भी बड़ा जनाधार था और महागठबंधन के अन्य घटक दल ने उन्हें पूरी ईमानदारी से साथ दिया था, इसके चलते सीटिंग विधायक राजकुमार सिंह को पराजित कर दिया। अब चेरिया बरियारपुर की बात आती है तो चेरिया बरियारपुर में बाहरी बनाम भीतरी ये काम किया, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर काम किया कि जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर मृत्युंजय कुमार वहां चुनाव मैदान में थे और फॉरवर्ड वोट समेटने के लिए कोशिश कर रहे थे, और खुलकर फॉरवर्ड वोट उनके साथ हो जाने के कारण भी बैकवर्ड के तमाम वोट को उस तरह से बाहरी बनाम भीतरी करके बंटवारा हुआ, और फिर से जदयू के अभिषेक आनंद चुनाव जीत गए। बछवाड़ा की स्थिति का प्रभाव बखरी पर तो नहीं पड़ा, लेकिन बखरी विधानसभा में एंटी इंकम्बेंसी वोट काफी काम किया है। सूर्यकांत पासवान चुनाव हार गए, वो वहां से विधायक थे। क्षेत्र घूमने के बाद पता चला, और फिर क्षेत्र से आई सूचनाओं के आधार पर, कि वैसे वोटर्स जो पिछली बार सूर्यकांत पासवान जी को वोट किया था, उनसे 5 साल के दौरान उन्होंने मिला ही नहीं। कुछ मोहल्ला ऐसा था जो दलितों का मोहल्ला था, जिसकी मामूली सी मांग थी, कहीं चौपाल में चापाकल चाहिए, तो कहीं विधायक जी केवल मेरे पास आ जाएं, इस तरह की तमन्ना लेकर के बैठे हुए थे। ऐसे दलितों के टोले में 5 साल तक सूर्यकांत पासवान झांकने तक नहीं गए, और इसका मलाल वोटरों में था। और दूसरी बात कि मोदी का वो फैक्टर काफी काम कर रहा था, जीविका दीदी का और वृद्धा पेंशन बढ़ाने का, उसके साथ साथ मुफ्त अनाज देने का। तो इस तरह से सूर्यकांत पासवान जी जमीनी हकीकत से दूर रहने के कारण यूं तो विधानसभा में कई कार्य किए, बखरी में डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयास किया, कई ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जो आम जनता को जानना चाहिए, लेकिन जब तक आप जनता के समीप नहीं रहेंगे तब तक जनता आपसे रूबरू नहीं होगी और आप पर विश्वास नहीं करेगी। सत्यानंद संबुद्ध के जीत का मूल कारण माई समीकरण है, और दूसरी तरफ सुरेंद्र विवेक, और तीसरी तरफ वहां अमर कुमार जी चुनाव मैदान में थे। जदयू के वोटर्स को उन्होंने अपने खाते में डाल लिया था, और वहीं बीजेपी और एलजेपी के लोग उतने समर्थ नहीं हो सके कि जदयू वोटर्स को अपने पास ला सकें, और उधर माई समीकरण का जो फैक्टर है वो काफी काम किया है, जिस वजह से सत्यानंद संबुद्ध फिर से उस सीट पर काबिज हुए हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।